ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ओम घृणिः सूर्याय नमः। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने वर्ष 2025 के लिए सिंह राशि का संपूर्ण राशिफल लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना दे दें कि 29 मार्च 2025 को रात्रि के 10:07 पर सिंह राशि के जातकों के ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है। आदरणीय दर्शकों, यदि आपका नाम बड़ा मां, बड़ी मी, बड़ा मुंह, में, मो, बड़ा टा, बड़ी टी, टू अथवा टे से प्रारंभ हो रहा है तो आप निश्चित रूप से सिंह राशि के जातक हैं। और यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वर्ष 2025 के लिए अपना संपूर्ण राशिफल प्राप्त कीजिए। आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि वर्ष 2025 में सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा होगा। वर्ष 2025 सिंह राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रह सकता है। इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, अर्थात सावधानी बरतें। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मार्च के महीने तक शनि सप्तम भाव में उपस्थित होकर के अपनी सप्तम दृष्टि से प्रथम भाव को अर्थात लग्न भाव को देख रहे हैं, जो शरीर में आलस्य के भाव उत्पन्न कर रहे हैं। कभी कभी शरीर में दर्द अथवा जोड़ों में भी दर्द हो सकता है, लेकिन मार्च के बाद शनि का प्रभाव प्रथम भाव से दूर हो जाएगा। शनि 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में शनि का गोचर भी अच्छा नहीं होता है, स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शनि के गोचर के चलते इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहना होगा। मई के महीने के बाद राहु केतु का प्रभाव भी आपके पहले भाव पर अर्थात लग्न भाव पर होगा। यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। विशेषकर पेट की समस्याएं, सिर दर्द, दिमागी भ्रम जैसी समस्या अधिक देखने को मिल सकती है। यदि आपके खान पान असंयमित होंगे तो गैस, बदहजमी जैसी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए इन मामलों में आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह होगी कि मई के मध्य के बाद बृहस्पति का प्रभाव आपके लाभ भाव तथा पंचम भाव पर होगा, जो पेट आदि से संबंधित समस्याओं को नियंत्रित करने में सहयोग प्रदान करेंगे। अतः इस वर्ष स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है, लेकिन बृहस्पति की अनुकूलता आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेगी, अर्थात स्वास्थ्य को संभालने का प्रयास करेगा। स्वास्थ्य पूरी तरह से तो सही नहीं रहेगा, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव के कारण कुछ हद तक स्वास्थ्य में सुधार होता रहेगा। फलस्वरूप सावधानी पूर्वक निर्वाह करने वाले लोग अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकेंगे। यदि लापरवाही किए तो आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से खराब हो सकता है, इसलिए सदैव सावधानी बरतें, खान पान पर नियंत्रण रखें। वर्ष 2025 में सिंह राशि वाले जातकों की शिक्षा। वर्ष 2025 सिंह राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर शुभ परिणाम देने वाला दिखाई दे रहा है। यदि आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा बना रहा तो शिक्षा से संबंधित भाव और ग्रह इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं, आपके शिक्षा के स्तर को मजबूत बनाएंगे। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई महीने के मध्य तक बृहस्पति सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो विशेषकर उच्च शिक्षा के मामले में आपके लिए उचित सहयोग प्रदान करने वाली स्थिति है। नवम दृष्टि से बृहस्पति 6वें भाव को देखेंगे, जो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में आपको अच्छे परिणाम देंगे। व्यावसायिक परीक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बृहस्पति की यह स्थिति अनुकूल मानी जाएगी। अतः मई के महीने के मध्य के बाद लगभग सभी विद्यार्थियों को बृहस्पति का आशीर्वाद पर्याप्त मात्रा में मिलेगा
और आप अपने शिक्षा के मामलों में बहुत अच्छा कर पाएंगे। बुध का गोचर भी अधिकांश समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाला होगा, आपकी शिक्षा के स्तर को सुधारेगा। ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों एवं कानून की शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य विद्यार्थियों के लिए भी यह वर्ष उचित परिणाम देने वाला होगा। अर्थात वर्ष 2025 का अधिकांश भाग आपकी शिक्षा के लिए अनुकूल परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्ष 2025 में सिंह राशि के जातकों का व्यवसाय। वर्ष 2025 सिंह राशि वालों के लिए व्यापार व्यवसाय की दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम दे सकता है। फिर भी जागरूक और चैतन्य रहने की आवश्यकता पूरे वर्ष भर बनी रहेगी। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मार्च के महीने तक सप्तमेश शनि सप्तम भाव में ही रहेंगे। ऐसे में कठिनाई के बाद ही आप अपने व्यवसाय में तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। मार्च के बाद शनि ग्रह 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में व्यापार व्यवसाय या किसी भी तरह के निवेश के मामले में जोखिम उठाना उचित नहीं होगा। मई महीने के बाद से राहु का गोचर भी सप्तम भाव में प्रभाव डालने लग जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यापारिक निर्णय में आपको अधिक सूझबूझ दिखाने की आवश्यकता होगी। आपका गलत निर्णय आपको नुकसान दे सकता है। अर्थात इस वर्ष व्यापार व्यवसाय में कोई नया और खर्चीला प्रयोग करना उचित नहीं होगा। जो जैसा चल रहा है उसे सावधानी पूर्वक मेंटेन करने की आवश्यकता रहेगी। एक्स्ट्रा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यापार चल रहा है उसी को रोटेट करते रहें। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना उचित नहीं होगा, क्योंकि आपको विश्वासघात झेलना पड़ सकता है। इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। वर्ष 2025 में सिंह राशि वालों की नौकरी। वर्ष 2025 सिंह राशि वालों के लिए नौकरी की दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम दे सकता है। 6वें भाव का स्वामी वर्ष के प्रारंभ से लेकर मार्च तक अपनी ही दूसरी राशि में रहेगा। अतः आप छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इस वर्ष में प्रमोशन की संभावनाएं भी बनी रहेंगी, लेकिन मार्च के बाद कठिनाइयां थोड़ी और बढ़ सकती हैं। ऐसे में यदि आप निष्ठापूर्वक मन लगाकर काम करते हैं और परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए अपना 100% देते रहेंगे तो नौकरी सुरक्षित बनी रहेगी। बृहस्पति का गोचर भी इस मामले में आपका सहयोग करता रहेगा। वर्ष के प्रारंभ से लेकर मई के मध्य तक बृहस्पति नवम दृष्टि से 6वें भाव पर प्रभाव डालकर पंचम दृष्टि से दूसरे भाव पर प्रभाव डालकर आपकी नौकरी को बेहतर स्थिति में बनाए रखने की कोशिश करेगा। मई के मध्य के बाद में बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर विभिन्न मामलों में आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। अतः वर्ष 2025 आपकी नौकरी के लिए कुछ कठिनाइयां भरा तो हो सकता है, लेकिन परिणाम सामान्य तौर पर आपके फेवर में होता रहेगा। शनि से परेशानियां मिलेंगी, लेकिन बृहस्पति आपके सपोर्ट में रहेंगे, जिससे आपको बहुत अधिक हानि नहीं हो सकती, लेकिन सावधानी रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आप लापरवाही में नुकसान झेल सकते हैं। वर्ष 2025 में सिंह राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति। वर्ष 2025 सिंह राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम देने वाला होगा। आमदनी के दृष्टिकोण से वर्ष सामान्य तौर से अच्छा रह सकता है, लेकिन वर्ष के प्रारंभ से लेकर मई के महीने के मध्य तक बृहस्पति पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, जो बचत करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ बचत किए हुए पैसों को सुरक्षित रखने में भी मदद करेंगे। मई के महीने के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर आपके आर्थिक पक्ष को और मजबूत करेंगे। आमदनी के स्रोत अपेक्षाकृत और अधिक प्रबल होंगे, लेकिन वर्ष के प्रारंभ से मई के महीने तक राहु केतु के प्रभाव और मार्च के बाद से लेकर आगे के समय में शनि का दूसरे भाव में प्रभाव कुछ कठिनाइयां देने का संकेत कर रहा है। अतः जहां एक तरफ बृहस्पति आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, वहीं दूसरी तरफ राहु केतु और शनि आर्थिक पक्ष को कमजोर करना चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको आपके कर्मों के अनुसार आर्थिक लाभ होता रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि राहु केतु एवं शनि को प्रसन्न करते रहें। 7 मुखी 8 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। वर्ष 2025 में सिंह राशि वाले जातकों की लव लाइफ।
वर्ष 2025 सिंह राशि वालों के लिए लव लाइफ के दृष्टिकोण से अच्छा होगा। आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई महीने के मध्य भाग तक कर्म भाव पर रहेगा। ऐसे में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जिनका प्रेम प्रसंग अपने किसी सहकर्मी के साथ है, उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता देना चाहेंगे। लेकिन मार्च के बाद शनि की दशम दृष्टि प्रेम भाव पर पड़ेगी, जो प्रेम का दिखावा करने वाले लोगों को बीच बीच में तकलीफ दे सकती है। लेकिन सच्चे प्रेमी प्रेमिकाओं को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर आपके पंचम भाव तथा सप्तम भाव दोनों पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि दोनों जगह दृष्टि देगा। अतः आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वालों की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि बृहस्पति पंचम और सप्तम दोनों भावों पर दृष्टि रख रहे हैं। पंचम प्रेम का भाव है, सप्तम विवाह का भाव है। प्रेम और विवाह में वो संबंध स्थापित कर देंगे। वर्ष 2025 में सिंह राशि वाले जातकों का विवाह व वैवाहिक जीवन, यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह के लिए प्रयासरत हैं, तो यह वर्ष आपके इस मामले में अच्छी सफलता देगी। विशेषकर मई के मध्य के बाद का समय विवाह के लिए बहुत अच्छा होगा। सगाई और विवाह दोनों के दृष्टिकोण से यह वर्ष अच्छा है। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों को भी यह वर्ष अच्छे परिणाम दे सकता है। मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा, जो इंटरकास्ट विवाह की इच्छा रखने वालों को मदद भी करेगा। अतः वैवाहिक जीवन की बात करें तो इस मामले में यह वर्ष कुछ हद तक कमजोर भी रह सकता है। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मार्च के महीने तक शनि का गोचर सप्तम भाव पर रहेगा। वहीं मई के बाद से राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों स्थितियां अच्छी नहीं हैं, अतः दाम्पत्य जीवन में बीच बीच में कुछ समस्याएं देखने को अवश्य मिलेंगी। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि बृहस्पति मई महीने के मध्य के बाद से नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देखकर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। अर्थात समस्याएं आएंगी अवश्य, लेकिन फिर वे ठीक भी हो जाएंगी। वर्ष 2025 में सिंह राशि वाले जातकों का पारिवारिक व गृहस्थ जीवन। वर्ष 2025 में सिंह राशि वालों के पारिवारिक मामलों में मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई महीने तक राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव पर होगा, जो पारिवारिक संबंधों में बीच बीच में कुछ परेशानियां देता रहेगा। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह है कि बृहस्पति का प्रभाव भी दूसरे भाव पर बना हुआ है, जो समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। अर्थात घर परिवार के लोगों के बीच आपसी अनबन और गलतफहमियां देखने को तो मिलेंगी, या अन्य कोई परेशानी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन वह समस्या बृहस्पति महाराज के प्रभाव से शीघ्र ही समाप्त भी हो जाएगी। इस अनुकूलता के पीछे बड़े बुजुर्गों की सूझबूझ का विशेष हाथ रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको भी बड़े बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए। मार्च के बाद शनि का प्रभाव भी दूसरे भाव पर होगा, अतः यह भी थोड़ी सी कमजोर स्थिति कही जाएगी। अतः पारिवारिक संबंधों के मामले में इस वर्ष किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं होगी। गृहस्थ जीवन की बात करें तो इस मामले में इस वर्ष किसी बड़ी परेशानी का योग नहीं है, लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। अन्य ग्रहों से भी ऐसे ही संकेत प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ग्रह न तो विरोध कर रहे हैं और न ही सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि गृहस्थ जीवन आपके कर्मों के अनुसार अपना परिणाम देता हुआ दिखाई देगा। वर्ष 2025 में सिंह राशि वाले जातकों को भूमि, भवन एवं वाहन का सुख। सिंह राशि वालों के लिए भूमि और भवन से संबंधित मामलों में यह वर्ष औसत लेवल के परिणाम दे सकता है। अर्थात आप अपनी कोशिश और मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त करेंगे, लेकिन इस मामले में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मार्च के महीने तक शनि की दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। यह कमजोर स्थिति है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर होगी, यह अनुकूल स्थिति भी है। अतः नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं।
इसके बाद गोचर में शनि 8वें भाव में पहुंच जाएंगे और कमजोर करने का प्रयास करेंगे, जबकि बृहस्पति लाभ भाव में जाकर विभिन्न मामलों में अनुकूलता देना चाहेंगे। अतः आप नए सिरे से कोई जमीन जायदाद खरीदने या बनवाने की इच्छा रखते हैं तो बहुत सूझबूझ के साथ आगे बढ़िए, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। इन मामलों में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना उचित नहीं होगा। वाहन से संबंधित बात करें तो वाहन से संबंधित मामलों में भी लगभग ऐसे ही परिणाम रह सकते हैं। यदि आपका पुराना वाहन काम कर रहा है तो नए सिरे से वाहन पर खर्च करने से बचना उचित रहेगा। अपने पुराने वाहन को ही इस वर्ष मेंटेन करके चलाते रहिए। वर्ष 2025 में सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ आवश्यक उपाय। आपके जीवन में प्रतिकूल प्रभाव देने वाले ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको वर्ष 2025 में कुछ आवश्यक उपाय करने होंगे। वे उपाय कौन कौन से हैं? नित्य भगवान शिव एवं सूर्य देव की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें, माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं, गुड़ का दान करें। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने वर्ष 2025 के लिए सिंह राशि की संपूर्ण राशिफल प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर कन्या राशि की संपूर्ण राशिफल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।